प्रतिभाशाली एक्टर के बारे में सोचें जिसे भेदभाव के कारण बड़ी भूमिकाएं नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि फिल्म प्रोड्यूसर्स कई बार सोचते हैं कि वर्तमान सितारों में सारी प्रतिभाएं हैं लेकिन नए चेहरों में नहीं। क्या यह कहानी आपको पिछले वर्ष की एक घटना की याद दिलाती है? भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आर्थिक समीक्षा का तीसरा अध्याय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से सवाल करता है कि क्या भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग उसकी मूल आर्थिक ताकत को दर्शाती है? क्रेडिट रेटिंग के इतिहास में कभी भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को इन्वेस्टमेंट ग्रेड के सबसे निचले पायदान BBB- पर नहीं रखा गया है। चूंकि बड़ी अर्थव्यवस्था में कर्ज चुकाने की क्षमता बड़ी होती है, दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को हमेशा उच्च कोटि AAA का दर्जा दिया गया है। चीन और भारत इसके अपवाद हैं। 2005 में चीन को A- दर्जा दिया गया था और अब भारत को BBB- दर्जा दिया गया है। बड़े पैमाने पर जांच करने के बाद तीसरा अध्याय दर्शाता है कि भारत की मूल आर्थिक ताकत इस बड़ी कमी से मेल नहीं खाती। रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकतर पैमानों पर भारत के मूल तत्व उसके सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग से कहीं अधिक मजबूत है। इनमें आर्थिक विकास दर, महंगाई दर, ऋण चुकाने की क्षमता, ऋण चुकाने की इच्छा इत्यादि शामिल है। यह अध्याय इस बात का प्रमाण देता है कि भारत को दी गई रेटिंग उसके मूल आर्थिक ताकत को दर्शाने में दशकों से असफल रही है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्टॉक मार्केट्स या अन्य मार्केट्स में भारत की सॉवरेन रेटिंग के बदलाव से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसीलिए भारत की वित्तीय नीति को इस तरह के पक्षपाती आंकलन को महत्व नहीं देना चाहिए। इसके बजाय गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की निडर भावना का पालन कर विकास दर को बढ़ाने पर ही ध्यान देना चाहिए।